बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड। लेकिन 3.4 की जानिब जाने से पहले एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और हमने उनको दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला मेथड जो है बेटा हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है बेटा हमारे पास क्रामर्स रूल, क्रामर्स रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना होता है। लाइक लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका इन्वर्स होगा हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए। ठीक है, फिर हमने उसको इस इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएंगी। और x जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो बेसिकली x और y है उसमें। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। लेकिन क्रामर रूल में क्या होता है, क्रामर्स रूल में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आती है कुछ इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a एंड y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। अब ax और ay क्या है, हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा। पहले पार्ट नंबर ए स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करेंगे। पार्ट नंबर ए का सब पार्ट नंबर 1 है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू -6, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। लाइक 4 3 1 2, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। एक्स वाई ये हमारे पास अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी। और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -6 एंड 1। तो बेटा आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ये हमारे पास एक्स है, इक्वल्स टू राइट साइड पर बी है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये आपके पास काम की इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट ए चाहिए और दूसरा हमारे पास एडजॉइंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होता है बेटा, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए की, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 4 × 2 -1 × 3, 4 2 ज़ा 8 -3 विच इज़ इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 5। एडजॉइंट आएगा बेटा हमारे पास, एडजॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू की जगह चेंज करते हैं, यानी कि ये 2 और 4 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड का साइन चेंज करते हैं, -3 एंड -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला ए इनवर्स का। वी नो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/5, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 आई थी और जो एडजॉइंट आया था बेटा वो हमारे पास है 2 -1 -3 एंड 4। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो इक्वेशन निकाली थी एक्स वाली, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पर तो एक्स ही आएगा, राइट साइड पर 1/5, 2 -3 -1 4 और साथ आ जाएगा मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी बेटा क्या थी हमारे पास, -6 एंड 1। ओके, 1/5 एज इट इज। अब इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 × -6 प्लस -3 × 1, सिमिलरली -1 × -6 प्लस 4 × 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/5 इंटू -12 -3 6 प्लस 4। इसको आगे ही मैं प्रोसीड करता हूँ। 1/5 -15 10 एंड 5 जो है वो बारी बारी 15 और 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -15/5 एंड 10/5। ओके,
कैंसिलेशन करेंगे, ये कुछ आ जाएगा हमारे पास -3 और 2। तो बेटा ये आपके पास x और y की वैल्यू है। सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू है -3 एंड y की वैल्यू है 2। बेटा ये आपके पास आंसर है, और ये मेथड था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1.5, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा -1, 2, 5, 4, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई, एंड राइट साइड पर 1.5 एंड 3। ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसी तरीके से बच्चों आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। फिर आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपके पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है ताकि आपको पता चले कि आपको ये चीज़ कंफर्म हुई है, आपको ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ। ओके, पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट करता हूँ। इसका आंसर आपने ज़रूर मैच कर लेना है पार्ट नंबर 2 का सॉल्व करने के बाद। ओके, पार्ट नंबर 3, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 16x, 24x इक्वल्स टू 15 माइनस 3y। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 16x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो अब आप मैट्रिक्स लिखें, मैट्रिसेस लिखें। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 16, 2, 24 एंड 3। अननोन वेरिएबल्स की जो मैट्रिक्स है वो आएगी एक्स वाई, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 10, 15। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए होगा। ए की जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 16, 2, 24 एंड 3। इसी तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2। 16 3 ज़र 48 एंड 24 2 ज़र 48, 0। यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट उनका 0 आता है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। एज गिवन मैट्रिक्स A is a singular matrix, hence inverse is not possible, ठीक है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप ये लाइन याद रखें कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम कुछ इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्स का ये फार्मूला है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये एक अनडिफाइंड टर्म बन जाती है, ठीक है। ये एक डिफाइंड टर्म नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर पर इसे लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। इस वजह से हम जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आता है, हम ये लिखते हैं कि उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7y, 14y प्लस 2x इक्वल्स टू 18।
कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आएँ, 7y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, थोड़ा अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा -x माइनस 7y इक्वल्स टू -9, 14y प्लस 2x इक्वल्स टू 18। अगर आप नेगेटिव साइन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, x प्लस 7y इक्वल्स टू -9, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशंस आपकी होंगी वो होंगी x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, 14y प्लस 2y, सॉरी यहाँ पर हमारे पास x है, 2x इक्वल्स टू 18। तो इसको अरेंज करके अगर आप लिखें तो x प्लस 7y इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 18। अब आप मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बनाएं इसकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बेटा वो आपके पास आ जाएगी 1 7 2 14 xy इक्वल्स टू 9 एंड 18। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए कहलाती है। हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। वंस अगेन ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये चीज़ आपने साथ मेंशन आउट कर देनी है। ओके, चलते हैं पार्ट नंबर बी पर, जो कि है क्रामर्स रूल से रिलेटेड। और आपने बड़े ही गौर से समझना है कि क्रामर रूल्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्स मेथड से ज़्यादा आसान और ज़्यादा सिंपल है। क्रामर्स रूल, तो पहला पार्ट है इसका बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 10। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें, 2 3 5 10, x y इक्वल्स टू 5 10। लेट a इक्वल्स टू 2 5 3 10, x इक्वल्स टू एक्स वाई एंड b इक्वल्स टू 5 10। ओके, अब हम जानते हैं कि क्रामर रूल्स हमें क्या कहता है। क्रामर्स रूल कहता है कि x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे तो आपके पास वैल्यू x की आ जाएगी। एंड y की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a जब आप करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला है बेसिकली क्रामर्स रूल में, ठीक है। क्रामर्स रूल का ये फार्मूला है x और y को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ए एक्स क्या चीज़ है, ठीक है, और ए वाई क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ए एक्स को देख लेते हैं। आप ए की ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखें, ये है, ठीक है। ए एक्स में आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको आपने रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स बी से। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 10, बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स 10 माइनस 10 टाइम्स 3, 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो 20 आ गया। इसी तरीके से अब हम ए वाई फाइंड आउट करते हैं। ए वाई बच्चों हमारे पास होगा, अब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, उसमें फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम की जगह पर आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 एज इट इज 5 10, 2 5 एज इट इज, और नेक्स्ट आ जाएगा 5 एंड 10। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 25 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए थी उसका डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 2
3, 5 एंड 10। 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, ये इसका डिटर्मिनेंट है। आप बेशक यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं। 20 माइनस 15, तो बेटा डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया 5। अब हम अप्लाई करेंगे क्रामर्स रूल, और क्रामर रूल्स क्या कहता है कि x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आया है, 20/5 इक्वल्स टू 4, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आ गई, 4। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास 5 आया, डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू -1। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ये है हमारे पास क्रामर रूल, जो कि इन्वर्स मेथड से बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट मेथड है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जो रूल मेंशन होगा उसी तरीके से आपने करना है, अपने पास से आप नहीं कर सकते। अगर तो कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी है जिस मेथड से भी करें, लेकिन अगर मेंशन है तो आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। x इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2y, 4y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। स्टार्ट करते हैं, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2/3, और ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। क्या किया मैंने, 3x को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया और 2y को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम बनाते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिसेस। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4। x y इक्वल्स टू 2/3 एंड 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये हमारे पास मैट्रिक्स X कहलाती है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स B कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर AX एंड देन AY। तो डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 1, 3, 2, 4, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई -2। अब बेटा हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ए एक्स का, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो है मैट्रिक्स ए का वो रिप्लेस होगा बी के साथ। तो ये आ जाएगा 2/3, 3, 2 इंटू 4। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 8/3 माइनस 6। एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू -10/3। सिमिलरली ए वाई अब हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या होगा, मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2/3 और 3। तो बेटा ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ बाय क्रामर्स रूल, x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए एक्स अवर ए। तो बेटा डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू क्या आई है, -10/3, -10/3, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 10/6 विच इज़ इक्वल टू 5/3। सिमिलरली y पर अगर हम आए तो y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए वाई हमारे पास क्या आया है, वो है 1, और डिटर्मिनेंट ए था हमारे पास -2, यानी कि -1/2। तो बेटा सोल्यूशन सेट जो आपका बनेगा वो बनेगा एक्स वाई इक्वल्स टू 5/3, -1/2। इन क्वेश्चन में आप सोल्यूशन सेट बनाएं या ना बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ तक भी आपका आंसर वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का, जो कि है 6/10 x प्लस 8/10 y इक्वल्स टू 20। सिमिलरली 8/10 x माइनस 6/10 y इक्वल्स टू 10। अरेंज्ड फॉर्म में है,
इसलिए हम डायरेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिसेस ही बना लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएंगी 6/10, 8/10, 8/10 एंड -6/10। साथ आ जाएगा XY एंड राइट साइड पे हमारे पास 20 एंड 10 विच इज़ AX इक्वल्स टू B। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 6/10, 8/10, 8/10 एंड -6/10। मल्टीप्लाई कराते हैं इन्हें। 6/10 मल्टीप्लाई 6/10 माइनस, यहाँ पर बेटा माइनस आता है, -8/10 मल्टीप्लाई 8/10 -36/100 -64/100। एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, -64 और -36 100 होता है। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1 और साथ साइन माइनस का। सिमिलरली अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स से मुराद क्या है कि आपने ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करना है, लाइक दिस, सेकेंड कॉलम एज इट इज 20 मल्टीप्लाई -6/10 -10 मल्टीप्लाई 8/10। 10 1s are 10, 10 2s are 20, -6 multiply 2 -12, 10 times 10 cancel, -8 which is equal to -20। now AY फाइंड कर लेते हैं। AY equals to 6, 10, 8, 10, 20 and 10। 6/10 multiply 10 -8/10 multiply 20। तो बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 -8 2s are 16, तो ये आपके पास आ जाएगा -10। अब हम क्रैमर रूल्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -20 है, -20 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि 20। सिमिलरली y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू -10 है डिवाइडेड बाई -1 विच इज़ इक्वल टू 10। यानी कि आपका जो आंसर आया वो है x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 10। तो बेटा ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 16x minus 10 plus 2y equals to 0। 15 minus 3y minus 24x equals to 0। अरेंज फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, इसको ज़रा हम अरेंज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 10 को उठा के राइट हैंड साइड पर ले गए। यही काम आप नीचे वाली इक्वेशन में भी करेंगे। -24x माइनस 3y इक्वल्स टू -15। तो नीचे वाली इक्वेशन से माइनस आप कॉमन लेंगे, बोथ साइड पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे वाली इक्वेशन भी पॉजिटिव बन जाएगी। लाइक 16x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसे। ये क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे वाले मेथड से आप इसको मैच कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। 16, 2, 24, 3, x, y equals to 10 and 15। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं। 16, 2, 24, 3। 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2, 48 minus 48 equals to 0। Again it is a singular matrix, so solution is not possible, as matrix A is singular, so solution is not
पॉसिबल। जब भी डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा वो सिंगुलर कहलाती है, और ऐसे मैट्रिसेस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास 3.3 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन जो थे वो पिछले वीडियो लेक्चर में थे और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस समझना और इनको इक्वेशन तक लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। जब इक्वेशंस बन जाएंगी उसके बाद आपने वही इन्वर्स मेथड या क्रैमर्स रूल की मदद से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, जस्ट आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन हमने किस तरीके से पढ़ना है और इक्वेशन हमने किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसके दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स जो कि लेस देन 90 डिग्री हों। 90 डिग्री से लेस जो एंगल होते हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं। फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। एक जो एंगल है वो दूसरे से 10 डिग्री क्या है? लेस है। फाइंड बोथ द एक्यूट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने दोनों एक्यूट एंगल्स को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x एंड y बी द टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है। देन वी नो, हम जानते हैं कि दो एक्यूट एंगल्स का जो सम है ये बेसिकली हमारे पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक फार्मूला है। दो एक्यूट एंगल्स का बेटा जो हमारे पास सम होता है वो है 90 के इक्वल। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, ठीक है। आल्सो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास कि एक जो एंगल है वो दूसरे से 10 डिग्री क्या है? लेस है। तो उसको आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई माइनस 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, और बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये मैंने कैसे लिखा? यानी कि जो एक एंगल है, लेट्स सपोज ये एक एक्यूट एंगल है, ये दूसरा एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है x, ये इस दूसरे से क्या है? 10 डिग्री लेस है, ठीक है। 10 डिग्री लेस है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर x आ जाता है 35, ठीक है, और y है हमारे पास 45, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं y माइनस 10 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन आवर क्वेश्चन। 35 इक्वल्स टू 45 माइनस 10, 35 इक्वल्स टू 35, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं, दो लीनियर इक्वेशंस। हमने क्या करना है? क्रैमर्स रूल की मदद से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। इक्वेशन को एक साथ में लिख देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास बनेगी बच्चों 1 1 1 एंड माइनस 1। साथ आ जाएगा एक्स वाई, देन आ जाएगा आपके पास 90 एंड माइनस 10। आप जानते हैं ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये हमारे पास B है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली अब आप AX फाइंड करेंगे। AX क्या है? AX आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 10, 1 एंड माइनस 1। 90 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1, माइनस 90 प्लस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 80। सिमिलरली AY फाइंड आउट कर लेते हैं। वो आ जाएगा आपके पास 1 1 90 एंड माइनस 10। 1 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 90 मल्टीप्लाई 1,
-10 -90 इक्वल्स टू -100। अब अकॉर्डिंग टू क्रामर्स रूल x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। वैल्यूज को पुट करते हैं। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री एंड y आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गए दो एक्यूट एंगल्स। और अब इनमें आप देखें कि एक जो एक्यूट एंगल है x वो दूसरे से कितना कम है, 10 डिग्रीज कम है। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In a quiz, Abdullah correctly replied 15 out of 20 questions from literature and science। दो सब्जेक्ट्स का क्विज हुआ, लिटरेचर का और साइंस का, और अब्दुल्ला ने 20 सवालों में से 15 सवाल जो हैं वो ठीक किए। ठीक है, अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल थे जिसमें से अब्दुल्ला ने 15 सवालों का जवाब दुरुस्त दिया। एंड गेटिंग RS 125, और फिर उसको जो क्रेडिट मिला वो कितना मिला, 125, 125 रुपये उसे इस चीज़ पर इनाम मिला। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिटेड RS 5, अगर लिटरेचर का हर जवाब, हर ठीक जवाब का जो क्रेडिट है वो 5 रुपये है, और साइंस के हर ठीक जवाब का जो क्रेडिट है वो 10 रुपये है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। कि हम जो अब्दुल्ला है उसने कितने करेक्ट रिप्लाईज दिए लिटरेचर के और साइंस के, सेपरेटली हमने ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। लेट x एंड y बी द करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि x जो है वो लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाईज हैं और y जो है वो साइंस के करेक्ट रिप्लाईज हैं। अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि कितने कितने, इसलिए ठीक है, इसलिए अब हम देखते हैं कि जब इनका सम हुआ x प्लस वाई, ये गिवन है हमारे पास कि जब बोथ जो रिप्लाईज हैं करेक्टेड रिप्लाईज उनका सम हुआ तो टोटल करेक्टेड रिप्लाईज कितने थे, 15। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। अब क्रेडिट की बात करते हैं, यानी कि लिटरेचर का जो क्रेडिट है, लिटरेचर के हर ठीक जवाब का जो क्रेडिट है वो 5 है, यानी कि 5x। ठीक है, प्लस और साइंस के जो हर ठीक जवाब का क्रेडिट है वो है 10, यह आ जाएगा 10y इक्वल्स टू, तो अब्दुल्ला को कितने पैसे मिले, 125 रुपये मिले थे, तो यह आ जाएगा 125। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप लेंगे 5 कॉमन, 5 जब कॉमन आएगा तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 125, x प्लस 2y इक्वल्स टू 15, 105 बल्कि। ठीक है, ये हमारे पास कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, तो ये बेटा आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस क्वेश्चन में आप गौर करें तो ना तो हमें बताया गया कि क्रामर रूल से सॉल्व करें, ना ही हमें बताया गया कि इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें, इसलिए हमारी मर्जी है जिस मर्जी मेथड से हम सॉल्व करें। हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ज़रा इसको हम देख लेते हैं कटिंग करके। आई थिंक कि ये वैल्यू गलत है। 125 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आगे चला गया, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 25 आएगा, 1059, सॉरी। एलिमिनेशन मेथड करेंगे, उससे क्या होगा, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 25,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से वेरी सिंपल y की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन 1 या 2 में y की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 15। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 15 माइनस 10 यानी कि x इक्वल्स टू 5। तो बेटा ये है हमारे पास x और y की वैल्यू। ठीक है, x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कि करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर, एंड y हमारे पास करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस। सो देख सकते हैं आप नीचे, तो करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर is 5 and science is 10 and this is your answer। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग Rs 600। असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स खरीदी जिनकी कीमत थी 600। एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग Rs 550। और ईमान ने 4 नोटबुक्स और 1 बुक खरीदी जिसकी कीमत थी 550। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक। हर बुक और नोटबुक की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। और साथ आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज़ क्रामर्स रूल। इसमें हमें उसने पाबंद कर दिया है कि आपने जो मेथड यूज़ करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्रामर्स रूल ही करना है, कोई और करेंगे तो आंसर क्वेश्चन हमारे पास गलत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। Let x and y be the cost of notebooks and books respectively। ठीक है, x एंड y हमारे पास किसकी कॉस्ट है, x जो है वो नोटबुक की कॉस्ट है और y जो है वो बुक की कॉस्ट है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन में जरा देखें, वो कहता है कि असद ने कितनी नोटबुक्स खरीदी, 3 नोटबुक्स। नाउ 3 नोटबुक्स से मुराद 3x, क्योंकि x हमारे पास नोटबुक्स हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, 3x एंड 2 बुक्स यानी कि प्लस 2 बुक्स इक्वल्स टू 600। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से अब ईमान की बारी। ईमान ने खरीदी 4 नोटबुक्स यानी कि 4x प्लस 1 बुक यानी कि 1y यानी कि सिर्फ y इक्वल्स टू 550। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आप इन्हें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन क्रामर्स रूल लगाएंगे। कैसे, 3 2 4 1 xy इक्वल्स टू 600 550। क्रामर रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है, देन डिटर्मिनेंट ए एक्स, देन डिटर्मिनेंट ए वाई, देन उसके बाद x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स अवर डिटर्मिनेंट ए, y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए वाई अवर डिटर्मिनेंट ए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करने से आपको आइडिया होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22 ईयर्स। 2 सिस्टर्स हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो हमारे पास 22 ईयर्स के इक्वल है। इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ये चीज समझने वाली है। सुंदस की जो एज है वो जैनब की एज से 2x प्लस 1 ज्यादा है। ठीक है, डबल से ज्यादा। अब हम लिखेंगे कैसे इसे वो जरा हम देख लेते हैं। लेट x and y be the age of सुंदस एंड जैनब। इन दोनों की एज का जो सम है यानी कि x प्लस y वो आपके पास कितना है 22। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 कैसे आएगी, सुंदस की जो एज है यानी कि जो x है वो हमारे पास किसके बराबर है,
सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। जैनब की जो एज है वो y है, उसका ट्वाइस हो जाएगा 2y। ओल्डर से मुराद +1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बनाना तो आसान है, लेकिन इस इक्वेशन को आपको समझना होगा, इस लाइन को आपको, इस सेंटेंस को आपको समझना होगा। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। अगेन इसमें जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन का उसने कहा है कि आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी 1 1 1 माइनस 2 एक्स वाई इक्वल्स टू 22 एंड 1। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 माइनस 2। डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1। माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू -3। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लें। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, पहले और आखिरी की जगह चेंज कर दें, दूसरे और तीसरे का साइन चेंज कर दें, एडजॉइंट आ गया। यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 ओवर -3 -2 -1 एंड 1। नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1/3 -2 -1 -1 1, और b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई थी, 22 एंड 1। पहले इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/3 -2 मल्टीप्लाई 22 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, -1/3, 22 2s are -44 -1 -22 प्लस 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -1/3 -45 -21। अब जो -3 है ये डिवाइड हो जाएगा, -45 बाय -3 -21 बाय -3। कटिंग होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x है, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 15 एंड 7, यानी कि x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 7, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़रा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। 2 ट्रक्स हैं जिनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, लोडिंग कैपेसिटी वो हमारे पास 10 टन्स एंड 12 टन्स है। ठीक है, दे मेड अ टोटल 20 राउंड ट्रिप्स। 20 राउंड ट्रिप्स उन्होंने कवर की। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ तक जाने में दोनों ट्रक्स ने 20 चक्कर लगाए। ओके, टू हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो क्या लेकर गए, सैंड लेकर गए, और सैंड कितनी लेकर गए, 226 टन्स लेकर गए, और कितने चक्कर में उन्होंने 226 टन्स को कवर किया, वो 20 चक्रों में कवर किया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक। ट्रक्स 2 थे, ठीक है, हर ट्रक ने कितने चक्कर लगाए होंगे 226 टन्स ऑफ सैंड को डिलीवर करने में, तो हमने ये चीज़ बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ ट्रिप्स। ठीक है, हमें नहीं पता कि एक ट्रक ने कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स कवर किए हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि x एंड y बी द नंबर ऑफ ट्रिप्स। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें पता है कितना है, 20 है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई
इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिप है एक ट्रक की, वाई हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिप है दूसरे ट्रक की। एक ट्रक जो है वो उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है 10 है, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, दूसरा जो ट्रक है उसकी लोडिंग कैपेसिटी 12 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y इक्वल्स टू टोटल उन्होंने कितना लोड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए, वो था 226। तो बेटा ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं और हमें साथ ये भी नहीं बताया कि आपने क्रैमर रूल से इसको कवर करना है या इन्वर्स मेथड से करना है। सो इट्स अप टू यू कि आप जिस मर्जी मेथड से करें। यहां पर आप यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू निकालना है या वाई की वैल्यू निकालना है, इट्स अप टू यू। इक्वेशन 1 से निकालें, इसको इक्वेशन 2 में पुट करें एंड पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी 10, एक्स की जगह पर आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस 12y इक्वल्स टू 226। 10 20 200 माइनस 10y प्लस 12y इक्वल्स टू 226। 200 प्लस 2y equals to 226, 2y equals to 226 minus 200 which is equal to 26। कटिंग करेंगे तो बेटा y की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई 13 ट्रिप्स। ठीक है, एक ट्रक का हमें पता चल चुका है कि उसने जो ट्रिप्स कवर की वो 13 है। अब हमने ये y की वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, या आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सबसे जो आसान मेथड है। ठीक है, तो पुट करते हैं। नाउ x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई की जगह पर आ जाएगा 13, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 7 ट्रिप्स। यानी कि जो दो ट्रक्स थे उनमें से एक ट्रक ने 7 ट्रिप्स कवर की और दूसरे ट्रक ने 13 ट्रिप्स कवर की। टोटल कितनी होगी? 20 ट्रिप्स। ओके, ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाटा है। टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय, हमने 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय बनाने के लिए जिसमें 70% एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो मिकदार है इसमें वो कितनी है? 70% है। अब मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज़ 2 मेटल्स, एक मेटलर्जिस्ट ने 2 मेटल्स का यूज़ किया जिसमें एक मेटल में 55% और दूसरे मेटल में 80% एल्यूमिनियम कॉन्टेंट मौजूद है। अब वो कहता है हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड बी यूज, कितना मेटल यूज हुआ होगा, जो 2 मेटल्स यूज हुए हैं उनकी कितनी कितनी अमाउंट यूज हुई होगी 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय बनाने में। ठीक है, अलॉय बेसिकली मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स की एक टर्म है, आप जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x एंड y बी द मेटल, सो by given condition 2 मेटल्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चीज आई उसका वेट कितना था? 20 kg। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने देखना है कि जो मेटल X है और जो मेटल Y है इसमें कितने परसेंट एल्यूमिनियम है। ठीक है, और जो 20 kg प्रोडक्ट बन रही है उसमें कितने परसेंट एल्यूमिनियम है। तो मेटल X में बेटा हमारे पास 55% एल्यूमिनियम है, तो आप लिख सकते हैं 55% ऑफ x प्लस मेटल y में हमारे पास 80% है, 80% ऑफ y इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास 70% एल्यूमिनियम है, तो ये आ जाएगा 70%। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको जो है वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज जब भी है तो नंबर को डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.55x प्लस 0.8y इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 14। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी नहीं मेंशन
कि आप क्रैमर्स रूल से करें या इन्वर्स मेथड से करें, सो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो यहाँ पर जो है वो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा, आप भी कर सकते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम 1 पुट x is equal to 20 minus y in equation 2। 0.55 x की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस 0.8 वाई इक्वल्स टू 14। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 0.55 मल्टीप्लाई 20 विच इज़ इक्वल टू 11। अगेन 0.55 माइनस मल्टीप्लाई वाई विच इज़ इक्वल टू 0.55 वाई प्लस 0.8 वाई इक्वल्स टू 14। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.55, 0.8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.25 y इक्वल्स टू 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y वाली वैल्यू को आप इधर ही रहने दीजिए और बाकी जो टर्म्स हैं उनको आप राइट साइड पे ले जाएं। 0.25 y इक्वल्स टू 14 माइनस 11, 0.25 y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 0.25, 3 डिवाइडेड बाय 0.25 विच इज़ इक्वल टू 12। y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 12 kg। ठीक है, ये हमारे पास 12 kg मेटल है, मेटल नंबर 1। अब हमने सेकंड मेटल जो कि x लेट किया था उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा आप इस वाली जो इक्वेशन है इसमें आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू 20 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 8 kg। तो बेटा ये हैं वो दो मेटल्स जिनको हमने ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मेटल आया वो 20 kg था और परसेंटेज के साथ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सोयाबीन मील कंटेन्स 60% प्रोटीन and corn meal contains 9% protein. How many pounds of each should be mixed together in order to get 350 pounds mixture that is 12% protein? Start करते हैं। Let x and y be the soybean meal and corn meal respectively. x हमारे पास जो है वो क्या है, सोयाबीन मील है, एंड y हमारे पास जो है वो क्या है, कॉर्न मील है। ठीक है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया जो मिक्सचर बना वो उसका जो वेट था वो कितना था, 350 पाउंड्स। सोयाबीन मील्स में हमारे पास कितनी परसेंटेज थी प्रोटीन की, 16। कॉर्न मील में कितनी थी, 9। और जो मिक्सचर बना उसमें कितनी थी, 12% ऑफ प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है कि कितने पाउंड सोयाबीन मील और कितने पाउंड कॉर्न मील को हमने ऐड किया तो तब जाके 350 पाउंड्स मिक्सचर बना। तो लेट कर लिया हमने। देन बाय गिवन कंडीशन इनको जब हमने ऐड किया यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कितना है, 350 पाउंड्स यानी कि 350। ये आगे बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में परसेंटेज के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की थी उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। x हमारे पास क्या था, सोयाबीन मील था, इसमें कितने परसेंट प्रोटीन थी, 16। तो बेटा 16% x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y हमारे पास क्या था, कॉर्न मील था, 9% प्रोटीन, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9%। सिमिलरली जो रिजल्टेंट था, जो प्रोडक्ट बनी वो हमारे पास 350 है और उसमें कितने प्रोटीन है, 12%। तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी तरीके से हमने 16 को डिवाइडेड बाय 100 करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 x प्लस 0.09 y इक्वल्स टू 12% यानी 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 350। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 42। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है कि किस मेथड से आप करें, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1
पुट x इक्वल्स टू 350 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.16, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 350 माइनस वाई प्लस 0.09 वाई इक्वल्स टू 42। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.16 मल्टीप्लाई 350 विच इज़ इक्वल टू 56 माइनस 0.16 वाई प्लस 0.09 वाई इक्वल्स टू 42। वाई वाली जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 0.16 प्लस 0.09 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.07 वाई इक्वल्स टू 42। 56 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 56। 42 माइनस 56 बेटा हमारे पास होता है 14, यानी कि माइनस 14। माइनस से माइनस हमारे पास आ जाएगा कैंसिल आउट। y इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 0.07 विच इज इक्वल टू 200। y इक्वल्स टू 200। बेटा y की वैल्यू आपके पास आ गई। आप इसे अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं। नाउ x इक्वल्स टू 350 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 150। तो बेटा ये था हमारे पास y हमारे पास 200 पाउंड्स है, ठीक है, एंड x हमारे पास जो है वो 150 पाउंड्स है। यानी कि 150 पाउंड्स ऑफ सोयाबीन एंड 200 पाउंड्स ऑफ कॉर्न मील मिलकर 350 पाउंड्स ऑफ मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे जिसमें 12% प्रोटीन हमें मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ लॉट जो है वो हमारे पास कितना है, 190 मीटर। यानी कि पेरीमीटर की जो वैल्यू है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 190 मीटर। द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ। जो विड्थ है लॉट की यानी कि W इक्वल्स टू 1/4 इंटू लेंथ का ये मतलब होता है। ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मालूम करनी है। डायमेंशन से मुराद होती है बेटा W यानी विड्थ एंड L यानी एल्थ। W और L की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है। इसके लिए आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 190 मीटर, यानी कि 2L प्लस 2W इक्वल्स टू 190। बेटा W की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट करेंगे, वो हमारे पास 1/4 L के इक्वल है, 1/4 L। तो यहाँ से आ जाएगा 2L प्लस 2 इंटू 1/4 L इक्वल्स टू 190। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कटिंग हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2L प्लस L/2 इक्वल्स टू 190। एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4, 4L प्लस L टाइम्स 1 L इक्वल्स टू 190। 4L प्लस L 5L, 2 डिवाइड हो रहा था 190 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 380। 5L इक्वल्स टू 380, L इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाय 5। 380 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो लेंथ जो है वो आपके पास आ गई है 56 मीटर। ओके। अब हमने जो लेंथ की वैल्यू है वो हमने पुट करनी है यहाँ पर, इस जगह पर। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, विड्थ की आ जाएगी। तो पुट करते हैं। नाउ W इज इक्वल टू 1/4 L इक्वल्स टू 1/4, ये हमारे पास 76 है बेटा, 56 नहीं है, इसको आप ठीक कर लें 76। L की जगह पर आ जाएगा 76। तो 76 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 19 आ जाएगा। विड्थ इक्वल्स टू 19 मीटर। तो आप नीचे लिख सकते हैं डायमेंशंस, डायमेंशन इक्वल्स टू L,
W इक्वल्स टू 76 मीटर कोमा 19 मीटर। तो बेटा ये था आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमने चैप्टर नंबर 3 को भी कवर कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किए हैं कि आप बच्चे प्रैक्टिस करें और आपको मालूम हो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।